हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यह है दूसरा दिन स्पीति वैली की इस जर्नी का। तो हमने मनाली से स्टार्ट किया था कल और रास्ता बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही मुश्किल था, पर जो व्यू था और जो कंप्लीट एक्सपीरियंस था तो उसकी वजह से टोटली वर्थ इट था। तो ये है वो जगह जहां हमने कल की रात बिताई थी, टेंजिन कैंप में, बाटल के अंदर ये जगह है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, रात को पर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाती है। इस खूबसूरत जगह को अभी छोड़ने का टाइम आ गया है। काज़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है और काज़ा यहाँ से अभी बहुत दूर है। ओह, ठंड की तो मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये जो टेंट दिख रहा है ये मेरे हाथ से बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। बाथरूम में इस पे शीट पे बैठना तो लाइफ और डेथ का रिस्क हो जाता है एक तरीके से। चलने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगली जगह पता नहीं कहाँ मिलेगी। रास्ते में कोई आपको ढाबा या वगैरह एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी बिल्कुल। और ये देखो बाइक रेडी है। शिकायतें छोड़ो यार ये व्यू देखो, जो एक्सपीरियंस है इस जस्ट व्यू को देखने का ही। मैं तो यहाँ पे सर्दियों में भी आने के लिए तैयार हूँ। ये है सबकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है बाहर से, हीटर वगैरह चलता ही रहता है यहाँ पे, और खाना भी यहीं पे मिलता है। तो अभी सुबह सुबह वो परोठा बनाएंगे। खाना बिल्कुल सिंपल होता है, रात को राइस दाल थी और अभी पराठा के साथ में पिकल वगैरह मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश और सेब, उफ, बहुत ही काम आए हैं सेब हमारे। कल भी बहुत भूख लगी थी और लकीली हमारे पास सेब थे, और आज भी सेब है बहुत ही सारी पैकिंग करने के बाद अभी टाइम आ गया है। बहुत सारा एडवेंचर वेट कर रहा आगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के हिसाब से ये रास्ता जाता है चंद्रताल और ये रास्ता जाना चाहिए काजा। गूगल के हिसाब से कल हमको सिर्फ 3.5 घंटे लगने थे मनाली से लोसार तक के, और हमने कल ड्राइव किया 6 से 7 घंटे, और हम सिर्फ बाटल तक पहुंचे, जो कि बीच में आता है, मतलब आधा रास्ता ट्रैवल हुआ बस। तो आप गूगल मैप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इस रास्ते पर, कम से कम बाइक से, चाहे कितने ही अच्छे ड्राइवर हो आप, वो तो मैं नहीं बोल सकता ये रास्ता लगभग ऑफ ही रोड है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा स्पीड से चला नहीं सकते, क्योंकि कोई भी पत्थर कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे जाना पड़ता है। और अगर आपको 1 घंटा लगता है 30 किलोमीटर चलने पे, यहाँ पे 2 मतलब डबल से ज़्यादा ही लगेगा। तो गूगल जो भी बताए उसको डबल कर देना ये हमारा एक्सपीरियंस है। I'm the privileged one who don't get the feet wet. Good job, you did good job. My leg is wet again. It's so cold. बहुत दूर चलने के बाद में, वाटरफॉल्स वगैरह पार करने के बाद में, कोई रास्ते में हमको मिला और उसने हमको बताया कि आपने गलत रास्ता चूज़ कर लिया है, ये रास्ता चंद्रताल जाता है और हमको जाना है काजा। तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा। और याद है आपको, जहाँ पे बोर्ड के सामने खड़ा होके मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि ये रास्ता चंद्रताल जाता है और ये रास्ता काजा जाता है, वो सब गलत था, बिल्कुल अपोजिट होगा उसका। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कुंजुमला पास, और मनाली में उस गाइड ने कहा था कि जो कुंजुमला पास है उसका सबसे खूबसूरत पास है। तो मुझे नहीं लगता सिर्फ उसका, जो भी यहाँ पे खड़ा होके इस वैली को देखेगा तो थोड़ी देर के लिए सबका ही मुंह खुला रह जाएगा
पिछली गलती से सीख लिया हमने। जहाँ पे भी दो रास्ते आ रहे थे तो आते जाते लोगों से हम पूछ रहे थे काजा किस तरफ है। A few trees and bushes. The vegetation is starting now. यहाँ से आप दूर देखोगे तो आपको एक छोटी सी काली काली लाइन दिखेगी। वो लाइन बहुत ही सुखद संदेश लाई है, क्योंकि वहाँ से पक्का क्लीन रोड स्टार्ट हो जाएगा। और 2 दिन इस रास्ते पे चलना, उफ, बैक की तो वाट लग गई एकदम। अच्छे दिन आ गए हैं। ये ही थोड़ी सी जगह ग्रीन है इस पथरीले रेगिस्तान में, और ये रिजर्व है मोनेस्ट्री के हेड के लिए। तो ये लोसार का एंट्री पॉइंट है। यहाँ सबको एंट्री करनी पड़ती है, स्पेशली फॉरेनर्स को। और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा गांव है। वेजिटेशन भी अच्छी होती है, लोग अपनी फसल उगा लेते हैं यहाँ पे। और हम गांव में इधर उधर गए थे 1-2 जगह पे अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, पर नॉर्मल सिंपल रेस्टोरेंट हैं। इस जगह हम रुक गए थे, सीधा साधा खाना यहाँ पे खा लिया, दाल एंड राइस। और ये वो बंदा है जिसने वो खाना, एकदम शुद्ध खाना, अच्छा खाना बनाया था इस भाई ने। तो आप अगर लोसार से जा रहे हो तो इस जगह को ट्राई करना, कुंजुम ढाबा। लोसार टाउन से निकलते ही व्यू था वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, और जितना आगे जा रहे थे उतना ही खूबसूरत होता गया। और रास्ते में फिर छोटे छोटे गांव आने स्टार्ट हो गए थे, और वो गांव चारों तरफ से इस खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे हुए थे। बस मज़ा ही आ गया बाइक यहाँ पे चलाने का, और रोड भी अच्छा था यहाँ पे। तो कुछ घंटे चलने के बाद में एक जगह पे हम रुके, वहाँ से आप काजा टाउन को देख सकते हो और माइटी की मोनेस्ट्री को भी देख सकते हो। वो जो आपको एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही है घरों से घिरी हुई, वो है की मोनेस्ट्री, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये जो जितनी भी जगह है अब तक हमने ट्रैवल की है लोसार से यहाँ तक और आगे बहुत दूर तक, ये सारी की सारी ही स्पीति वैली है। मैं सोचता था कि स्पीति वैली एक जगह है, एक टाउन है, पर ऐसा नहीं है। और ये जो बाइक है बहुत ही मस्त बाइक है, ये रॉयल इनफील्ड की हिमालयन बाइक है, और बहुत ही सही चली। ये एक बार भी नहीं रुकी, हर बार स्टार्ट होगी। ऐसे ऑफ रोड पे बाइक का ऐसे चलना एकदम बहुत ही ज़्यादा मस्त मशीन है ये। तो फाइनली हम काजा पहुंच गए हैं। ये है अपनी खूबसूरत बाइक, और ये है डेजोर होटल। और लकीली हमको सबसे मस्त यहाँ का होटल मिल गया, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। हमने ऐसे ही ऑनलाइन बुक कर लिया था, थके हुए थे तो सोचा कि कोई भी होटल बुक कर देते हैं। और ये होटल भाई क्या लक्की हैं हम लोग, क्योंकि ये रूम देखो आप, और ये इसका रेस्टोरेंट तो बस क्या ही मैं बताऊँ। जो सुविधाएं आपको चाहिए होती हैं वो सारी की सारी अवेलेबल है यहाँ पे। This place is so lovely. This was the first hotel I picked and it's so beautiful. And then we have really nice view from this side. He was saying there is no view, and if you want view you can pay more, but look, here is an awesome view. Your true traveler finds boredom rather agreeable than painful. तो ये है डे 2 का डेस्टिनेशन काजा। ये रेस्टोरेंट है डेजोर होटल का। हम अंदर घुसे और जैसे ही हमने इस जगह को देखा, रूम वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह देखा, हमने तुरंत बोल दिया कि भाई हाँ, हमको 1 हफ्ते के लिए ये जगह चाहिए। और बहुत ही प्यारी प्यारी फोटो लगी हुई हैं। ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इन फोटो से शेयर किया हुआ है, और व्यू भी चारों तरफ से बहुत मस्त है। तो बहुत ही एडवेंचरस और ब्यूटीफुल जर्नी रही आज की। और रास्ते में आते वक्त लोसार तक तो दिक्कत थी रोड की, पर वो क्लीन रोड स्टार्ट हो गया था लोसार के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में। फिर तो एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहा और बस मज़ा ही आ गया। बैक की थोड़ी सी वाट लगी थी, पर खूबसूरत चीज़ों के लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है।